नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर में गुरुद्वारा गुरु नानक धाम पर 3 दिवसीय गुरु गोविंद सिंह की 356वें प्रकाश पर्व को मनाया गया। इस अवसर पर गुरु का 5वां महान गुरमत समागम और अमृत संचार किया गया, जिसमें अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ किया गया। जयपुर के सांगनेर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सैन समाज के लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर खुशी जाहिर की। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में गांव, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चालक के रुपए छीनने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 सप्ताह पहले आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी थानाधिकारी हरिकृष्ण तंवर ने दी। अलवर में उपखंड अधिकारियों और ब्लॉक सीएमएचओ ने पत्रकार वार्ता में आमजन से नशा मुक्ति के लिए अपील की। तंबाकू मुक्त अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में अभियान के तहत जिले में कोटपा एक्ट के प्रावधानों की 100% पालना कराई जाएगी। जिले में 2 जनवरी से 10 फरवरी तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। जयपुर के फुलेरा में पानी सप्लाई के दौरान कस्बे में कई जगह मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण हर दिन हजारों लीटर अमृत सड़कों पर बह जाता है, जिससे अभी ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान लिया और ना ही जलदाय विभाग के अधिकारी सोचने को तैयार है। जयपुर के सांगनेर में 4 भुजा मंदिर वाटिका में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। लोगों ने प्रसादी वितरित। इस दौरान प्रसादी का आनंद लिया। समाज सेवी ओम प्रकाश पारीक समेत कई लोग उपस्थित रहे। जयपुर के सांगनेर के मुहाना गांव में यूको बैंक शाखा के 80 साल होने पर शाखा प्रबंधक महक शर्मा और ग्रामीणों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। ग्रामीणों ने बैंक की श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर बैंक कर्मियों का माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। जयपुर के सांगनेर में कांग्रेस के द्वारा आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत को सीकर जिले का समन्वयक नियुक्त किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सैन समाज के लोगों ने इसमें खुशी जाहिर की। झुंझुनू के खेतड़ी में नगर पुलिस को सफलता मिली है। वाहन चालक से रुपए छीनने में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी हरिकृष्ण तंवर ने जानकारी दी। सीकर के शेखावाटी में पल पल बदलते मौसम के मिजाज से आमजन परेशान हो रहा है। 6 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज हुई। खेत खलियान में जहां घना कोहरा छाया रहा तो लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड दूर करते हुए नजर आए। दौसा के महवा इलाके में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं। वहीं कड़कड़ाती ठंड से किसान वर्ग भी चिंतित है। झुंझुनू में एसपी मृदुल कछावा ने सुल्ताना चौकी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण। पुलिस अधीक्षक ने सुल्ताना पुलिस चौकी में जाब्ता बढ़ाने का दिया आश्वासन। सुल्ताना में थाना बनाने को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जयपुर के सांगनेर में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल का साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह का पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि प्रिया सिंह मेघवाल ने माता पिता और गुरुजनों और प्रदेश का नाम रोशन किया। झुंझुनू के मंडावा में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। ढूंढ वाले बालाजी और गढ़ के बालाजी में हुआ आयोजन। महिला भजन मंडली की ओर से स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। अलवर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार टोबैको फ्री अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरकारी कार्यालय में आमजन को तंबाकू से होने वाले नुकसान से मुक्त का साइन बोर्ड लगाने को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू के मंडावा में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता चेस क्लब के तत्वावधान में हो रहा 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन। जोधपुर, सीकर, चूरू और झुंझुनू के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। जयपुर के पावटा में इन दिनों सर्दी ने अपने तेवर बढ़ा दिए हैं, जिससे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। अत्यधिक सर्दी होने के कारण मोर घायल हो गए। नागौर के लोसल कस्बे के शेखावाटी शिक्षण समूह में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।
जयपुर की वैशाली नगर थाना प्रभारी शिवनारायण यादव को सफलता मिली है। शातिर बलविंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एम्बुलेंस की आड़ में शातिर चोरी की घटना को देता था अंजाम। चोरी का माल एम्बुलेंस में भरकर फरार होता था। जयपुर के पावटा क्षेत्र में अनेक जगहों पर पौषबड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़नगर कस्बे के रामलीला मैदान स्थित भगवान शिव के मंदिर में पौषबड़ा प्रसाद का वितरण किया गया। चरण सेवक श्री बिहारी दास महाराज के सानिध्य में पौषबड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। सचिन पायलट ने राजीव गांधी विशेष योगाजन संस्थान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी निशक्तजन प्रकोष्ठ की तरफ से रामनिवास बाग में आयोजित पतंगोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान निशक्तजन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण सैनी भी मौजूद रहे। झुंझुनू में सामाजिक अंकेक्षण और चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण लोकपाल महावीर प्रसाद तोगड़िया ने निरीक्षण किया। कई जगह कार्मिक मिले अनुपस्थित तो कई जगह रहा संतोषजनक कार्य। जयपुर के पुलेरा में रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे चिकित्सा इकाई पर आज रेलवे द्वारा निःशुल्क मेगा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन हुआ। जेएनयू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल एंड मेडिकल डिपार्टमेंट और जयपुर रेल मंडल के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। सीकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निगम स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 जनवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता 11 जिलों की 14 टीमें लेंगी भाग। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे उद्घाटन। जयपुर के करतारपुरा में पोषबड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया, फिर पोषबड़ा प्रसादी वितरित की गई। अलवर के कठुमर में गणेश मंदिर पर पौषबड़ा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणेश मंदिर कमेटी और संयुक्त व्यापार महासंघ के द्वारा आयोजन किया गया। भोग लगाकर संपूर्ण कस्बे के भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। 49वीं राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता चूरू संभाग के सुजानगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें अलवर के बांसूर में राजकीय उच्च माध्यमिक कराना की सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक शेर ने गोल्ड मेडल जीता। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना एसएचओ अजीत बडसरा ने कार्रवाई की। युवती से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवती का मेहंदीपुर बालाजी मध्य प्रदेश सहित कई जगह पर रेप कर दिल्ली में जबरन शादी रचाई। सीकर के नीमका थाना में श्याम मंदिर प्रांगण में श्याम संकीर्तन महोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वीवीआईपी और वीआईपी पास को लेकर काफी प्रभावित नजर आए। वीवीआईपी और वीआईपी पास की एंट्री गेट पर खींचतान देखने को मिली। आमजन अंदर प्रवेश करने की जुगत में लगे हुए दिखाई। सीकर के लोसल में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर नगरपालिका प्रशासन सतर्क है। दुकान पर कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे की 35 चरखियां जब्त की गई। तो इस कार्रवाई से चाइनीज मांझा बेच रहे व्यापारियों में हड़कंप मचा। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। पाली में सोनाई मांझी से आए ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। घर जल नल योजना के तहत पेयजल नहीं मिलने की शिकायत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी भी उनकी शिकायतों को अनसुना करते हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में सार्वजनिक उपयोगार्थ बनाई गई पानी की डिक्कियों का उपयोग अब रसूखदारों द्वारा अपने लिए किया जा रहा है, जिससे आम जनता और किसानों को इसका फायदा ही नहीं मिल पा रहा। सिरोही के शिवगंज में पूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह का आगाज किया गया। विधायक संयम लोढ़ा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज किया। महावीर स्मृति कुंज भवन में हो रहा आयोजन। पाली के बागड़ अस्पताल के गायनिक वार्ड में अचानक अंडरग्राउंड वायरिंग शॉर्ट सर्किट होने से टाइल्स टूटने लगी, जिससे वार्ड में मौजूद मरीजों और कर्मचारी एकाएक वार्ड से बाहर निकल गए। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र में शराब के ठेके के सेल्समैन के साथ मारपीट के मामले में आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। SC/ST सेल की डीएसपी की टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। सिरोही में पृथ्वीराज जी महाराज के मंदिर में परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा पहुंचने पर सर्व समाज ने स्वागत किया। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा कांचीपुरम तमिलनाडु से शुरू हुई। 60 दिन यात्रा के पूरे हो चुके हैं। 60 दिन में 12,500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सिरोही पहुंची, जहां पर सर्व समाज ने यात्रा का स्वागत किया। सिरोही में चिकित्सा विभाग की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पिंडवाड़ा और रेवदर ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मचारियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। जालोर के भिनवाल में टीम पंकज माली की तरफ से निःशुल्क स्वेटर कंबल का वितरण किया गया। 100 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया। इस अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों की निःशुल्क सेवा की जा रही है।
जैसलमेर के नाचना में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में नो बैग डे मनाया गया। इसके तहत छात्राएं बिना स्कूली बस्ते के स्कूल पहुंची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और अब चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के जैतसूर में अमरूद की फल की नई किस्म तैयार की गई है। केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में नई किस्म तैयार की गई। फार्म के निदेशक ने कहा कि फार्म विभिन्न फलदायी पौधों की पौध तैयार करने का कार्य कर रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा का प्रवेश हुआ। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचाण और विधायक अमित चाचाण ने केसरिया ध्वज दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। श्रीगंगानगर के जैसर में यूको बैंक ने स्थापना के 80 साल पूर्ण होने पर जरूरतमंद परिवारों को कंबल का वितरण किया। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में किसान जागृति यात्रा का ग्रामीणों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। किसान सभा के द्वारा शीघ्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव में जिला परिषद सदस्य ने मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। मनरेगा श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 22 जीबी में किसान जागृति यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। किसान नेता ने कहा कि जिले में सिंचाई पानी की समस्याओं को लेकर सिंचाई विभाग गंभीर नहीं। चूरू के विदासर में अजमेर से आई एनडीआरएफ टीम ने राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान टीम ने किसी भी आपदा में घायल लोगों के प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम, थाना अधिकारी सहित टीम के अनेक सदस्य मौजूद रहे। चूरू के विदासर में एसडीएम कोर्ट स्थित इंदिरा रसोई में पौष बड़े का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को गर्मागर्म पौष बड़े परोसे गए। कार्यक्रम के दौरान कोर्ट के कई अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चूरू के सरदार शहर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। खेत में काम कर रहे एक दंपति की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान बचाने पहुंची पत्नी भी चपेट में आ गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में काश्तकारों ने रुकवाया माइनर निर्माण। किसानों ने तहसीलदार के मांग पत्र देकर निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग। निर्माण शुरू नहीं होने पर किसानों ने 10 जनवरी से आमरण अनशन करने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने राजीविका संगठन की कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजीविका संगठन की कार्यकर्ताओं से ने पूर्व विधायक को मुख्यमंत्री के नाम अपने विभिन्न मांगों का मांग पत्र सौंपा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से 115 पट्टों का वितरण किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बिलखराज चुग और भूमि शाखा प्रभारी अश्विनी भरतवाल ने बताया कि कुल 115 पट्टों का वितरण किया गया। बीकानेर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आज समान पात्रता परीक्षा बीकानेर में 63 केंद्रों पर आयोजित की गई। पहली पारी में सुबह 9 से 12 तक परीक्षा आयोजित हुई। दोनों पारियों में 22,000 अभ्यर्थी पंजीकृत। 18 से 20 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर और राजकीय राज ऋषि महाविद्यालय अलवर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन होगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रमजान को जसवंत मल राठी स्मृति संगीत भूषण सम्मान से नवाजा गया। ये समारोह है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति के प्रांगण में गुणीजन समारोह समिति द्वारा आयोजित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रमुख जन मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रेस क्लब के द्वारा सिटी विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिटी थाना प्रभारी के स्थानांतरण पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्था के सदस्यों ने थाना प्रभारी का स्मृति प्रतीक और उपहार देकर सम्मान किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 11 जनवरी को श्री विजयनगर में जन आक्रोश सभा को संबोधित करेंगी। सभा के प्रचार प्रसार को लेकर बीजेपी नेता मुखराम बावरी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुटे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अघोषित बिजली कटौती के कारण और अन्य मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। बिजली कार्यालय के आगे किसानों ने धरना दिया। 9 जनवरी को बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। चूरू के विदासर में बापूसा महोत्सव 2023 के पोस्टर का विमोचन किया गया। 13 और 14
जनवरी को धूमधाम से बापूसा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश और विदेश से श्रद्धालु विदासर पहुंचेंगी। बापूसा महोत्सव को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रकाशोत्सव पर शहर में पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सैकड़ों की संख्या में सिख संगत के द्वारा गुरु का गुणगान किया गया। नगर कीर्तन का शहर में जगह जगह पुष्पवर्षा के साथ स्वागत हुआ। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के मार्ग पर फिरोजपुर फीडर के निर्माण को लेकर धरना देंगे। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की सरकारीकरण की मांग को लेकर 23 जनवरी को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। सूरतगढ़ नगर पालिका में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर पालिका ईओ विजय प्रताप सिंह ने चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा और एक पार्षद और साथ ही पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा दुर्व्यवहार की घटना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। उदयपुर में स्कूटी से सीईटी की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। स्कूटी सवार एक महिला और एक अन्य युवक जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। प्रतापगढ़ में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित बालिकाओं को संकट के समय स्वयं का बचाव को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुझ में है दम, नहीं किसी से कम की थीम पर आयोजित किए गए शिविर। राजसमंद के कांकरोली स्थित जड़िया कॉम्प्लेक्स वाटिका में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत पुराण की आरती और राधा स्तुति का संगान किया गया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज से शुरू होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की आगाज से पूर्व भव्य कलश और पोथी यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के संयोजन में 3 दिवसीय महा महोत्सव का आगाज हुआ। कुशलबाग मैदान से शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ महोत्सव। 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। माही महोत्सव के तहत कुशलबाग मैदान से शोभा यात्रा निकली गई। साथ ही 7 सांस्कृतिक कार्यक्रम कुशलबाग मैदान पर आयोजित होंगे। प्रतापगढ़ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपनी जान जोखिम में डालकर बसों की छत पर सफर करते नजर आए। इस दौरान बसों में जगह नहीं मिलने से अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज अपने अल्प प्रवास पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा पहुंचने पर लालबाग इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजसमंद के कुमलगढ़ के चतराजी का गुड़ा गांव में एक व्यक्ति द्वारा जेसीबी से शमशान पर बने टीन शेड को तोड़ दिया गया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। विवाद बढ़ने पर केलवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। चलिए रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झालावाड़ के पिड़ावा में भूमि विवाद में मारपीट का मामला आया सामने। 2 लोगों ने मिलकर महिला और उसके पुत्र के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा के इटावा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के समापन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इटावा में 9 जनवरी को आयोजित महासभा को सफल बनाने की अपील की गई। कोटा के इटावा में अवैध रूप से जंगल की लकड़ियों की कटाई का मामला। इसको लेकर ग्रामीणों ने की शिकायत। वन रक्षक ने अवैध लकड़ियों से भरे हुए मेटाडोर को किया जब्त। कोटा के इटावा में इन दिनों सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यहां सुबह शाम हाड़ कपाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में पाला पड़ने से सब्जियां मुरझाने लगी। रात्रि के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। सब्जियों को बचाने के लिए कृषि अधिकारियों ने मेड़ों पर कचरा जलाकर और हल्की सिंचाई करने का आह्वान किया, जिससे कि फसलों को बचाने में प्रक्रिया वरदान साबित हो।
झालावाड़ के रायपुर कस्बे में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की। एक सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया। झालावाड़ की पिड़ावा में पुलिस ने अवैध गांजा किया बरामद। 2 युवक को किया गिरफ्तार। 1 किलो 115 ग्राम गांजा बरामद। झालावाड़ में पुलिस ने ताशपत्ती खेलते 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 14,300 रुपए भी बरामद किए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील किराना गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने मिलकर वृद्ध को मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा के टाव में कृषि मंडी के हमाल संघ ने चौथ माता के दर्शनार्थ बरवाड़ा जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क भंडारा शुरू किया। जोधराज गुर्जर के नेतृत्व में मंडी से ध्वज के साथ भंडारा स्थल पर यह यात्रा पहुंची। बारा की छबड़ा में आज से शुरू होने वाली 7 दिवसीय भागवत कथा को लेकर सभी धर्मप्रेमी बंधुओं और यजमान झंडेवाला परिवार के द्वारा भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का बाजार में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ के डग क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार शीतलहर के प्रकोप से फसलों को नुकसान हो रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मौसम में पूरी तरह से ठंडक आ चुकी है। बारा के केलवाड़ा थानाधिकारी राजपाल सिंह ने त्वरित कार्रवाई की। चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के मुख्य आरोपी पवन ओझा और इकबाल अपचारी को निरुद्ध किया। पुलिस ने चोरी का सामान भी किया बरामद। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। कोटा के कैथून नगर में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़क में जगह जगह गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कैथून व्यापार महासंघ ने विरोध में पिछले दिनों कैथून बंद का आह्वान किया। बंद के असर के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी गड्ढों को भरवाया जा रहा है। बूंदी में इंदौर के रहने वाले युवकों के साथ हुई लूट के मामले में सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शातिर आरोपी 6 महीने से चल रहा था फरार। 12 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाषण प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि राजकीय महाविद्यालय बारा के प्राचार्य KM मीणा थे। बारा जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने मिनी सचिवालय सभागार में भारत सरकार की नीति आयोग के इंडिकेटर्स के तहत बैठक ली। बैठक में नीति आयोग के जिला नोडल अधिकारी ने इंडिकेटर्स के तहत हुए कार्यों और प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। कोटा की रामगंज मंडी के टोल प्लाजा पर कोटा स्टोन उद्यमी धरने पर बैठ गए हैं। धरना झालावाड़ कोटा स्टोन एसोसिएशन और रामगंज मंडी कोटा स्टोन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। कोटा के भवानी मंडी शहर के चर्चित जयपुरिया मिल भूमि पर हाईकोर्ट ने खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि यदि कोई निर्माण किया जाएगा तो वैधानिक नहीं होगा और यदि भूमि राजकीय पाई गई तो संपूर्ण निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। कोटा के सामुद रोड से ग्राम गलाना की खराब सड़क का निर्माण शुरू किया गया। विधायक कल्पना देवी ने 9 सड़कों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की अनुशंसा की। विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। बारा के किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अजीज नाजा को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कस्बे की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाजा का स्वागत किया। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अजमेर में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे पीसांगन। मानसीली पुष्कर की बैठक को लेकर रणनीति पर चर्चा की। आरटीडीसी चेयरमैन से समस्या के निस्तारण पर वार्ता भी की। ब्लॉक की समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के संचालकों के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। नागौर में मुख्य बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के बीच स्थित एक चाय और जनरल स्टोर के ढाबे में चोरी हुई। ढाबा मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। अज्ञात चोरों ने ढाबे के 3 ताले तोड़कर हाथ साफ कर दिया। नागौर के रियाबड़ी में 8 से 10 दिनों में एक बार हो रही जलापूर्ति। महंगे दामों पर टैंकर से पानी मंगवाने को ग्रामीण मजबूर हो रहे। जलदाय विभाग की लापरवाही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त किया है।
नागौर में राजकीय अस्पताल के राजस्थान नर्सिस के रियाबड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर लाल और ब्लॉक संरक्षक सुनील कंकानी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान एएनएम रामेश्वर लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर उपखंड अधिकारी ने बैठक ली। उपखंड अधिकारी शर्मा ने चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक पंजीयन और पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों की नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर एसएस दिवाकर, डॉक्टर हनुमान डूकिया सहित कई कार्मिक उपस्थित रहे। ब्यावर के सुमेलिया गांव में पैंथर ने महिला पर हमला कर दिया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। पैंथर की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजमेर के बांदनवाड़ा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी कि अगर दोबारा किसी प्रकार का अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। नागौर के जेल में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कानून व्यवस्था पर बोला हमला। महासभा में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद सीआर चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नागौर के मूंडवा में खुले पड़े बिजली के तार दे रहे हादसों को निमंत्रण। अंबेडकर पार्क के बाहर पड़े हैं विद्युत वायर, साथ ही पार्क की दीवार पर आकर्षण के लिए लगाई लाइटों के तार भी खुले हैं। नागौर के रियाबड़ी में 8 से 10 दिनों में एक बार हो रही पेयजल आपूर्ति से उपभोक्ताओं में जलदाय विभाग के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त। महंगे दामों पर टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर है ग्रामीण। जलदाय विभाग की लापरवाही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। अजमेर के ब्यावर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान जारी है। आर्म्स एक्ट में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। नागौर के रियाबड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बैठक की। मेडिकल स्टाफ के साथ योजना के प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। नागौर के रियाबड़ी के राजकीय अस्पताल के नर्सेज ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को सौंपा ज्ञापन। नागौर के लाड़नू में मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। लाड़नू सीआई सुरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में चोरियों की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रात्रिकालीन व्यवस्था को दुरुस्त किया, लेकिन चोरी की वारदातें लगातार हो रही है और ऐसे में चोरों ने मेडिकल स्टोर को इस बार अपना निशाना बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों तस्करों के कब्जे से 5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। दोनों तस्करों से पुलिस कर रही पूछताछ। अजमेर में अतिक्रमण करने की लिखित शिकायत देकर समस्या से सरपंच को अवगत करवाया गया। सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत ने वार्ड पंचों सहित ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अतिक्रमण पाए जाने पर सभी को पाबंद कर तुरंत अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। अजमेर के ब्यावर में शासन सचिव आयोजना विभाग जयपुर द्वारा ब्लॉक चयनित किया गया है। ब्लॉक के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारियों से चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। नागौर में 10 करोड़ की लागत में शहर में नगरपालिका का नया भवन बनाया जाएगा। पालिका भवन निर्माण को लेकर जोधपुर से आर्किटेक्चर की टीम नीमता पहुंची। पालिका अध्यक्ष गौतम टांक, उपाध्यक्ष सलीम माइल इत्यादि उपस्थित रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। धौलपुर के बसेड़ी में 2 अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 18,000 रुपए जुआ राशि सहित जुआ उपकरण भी जब्त किए। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। पंचायत समिति सभागार में ये बैठक हुई। चुनावी साल शुरू होते ही नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में संपर्क करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में राजाखेड़ा विधानसभा में वरिष्ठ बीजेपी नेता सोवरन सिंह गलीथा ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। झालावाड़ के पिड़ावा में स्वागत सम्मान और नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन हुआ। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के जिला कार्य समिति का समारोह आयोजित किया गया।
करौली के चौड़ाभीम क्षेत्र में कई दिनों से सर्दी का प्रकोप जारी है। सर्दी से जनजीवन प्रभावित, पाला पड़ने से फसलों में काफी नुकसान का अंदेशा लगाया गया। सवाईमाधोपुर के बामनवास में टूटा हुआ चेंबर बना परेशानी का सबब। पंचायत समिति के सभागार के दरवाजे पर टूटे चेंबर की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर के बामनवास में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। करौली के चौड़ाभीम गांव में छठे दिन कन्हैया दंगल में धार्मिक पौराणिक कथा सुनाई गई। कथा को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। गाय कलाकारों को श्रोताओं के द्वारा इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में रुक्मणी विवाह की कथा की भी प्रस्तुति दी गई। करौली के चौड़ाभीम में हैंडबॉल फेडरेशन कप तैयारियों को लेकर तहसीलदार ने जायजा लिया। खेल का आयोजन 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच किया जाएगा। देश भर से महिला और पुरुष वर्ग की 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। करौली में हैंडबॉल फेडरेशन कप प्रतियोगिता का आयोजन। भारतवर्ष से लगभग 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था के लिए एक भोजनालय भी तैयार किया गया। भरतपुर जिले की पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध हथियार में जिंदा कारतूस और 1 बोलेरो गाड़ी जब्त की गई। करौली के चौड़ाभीम में पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। महादेव मंदिर पर भी पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। करौली के बालाघाट थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की जांच बालाघाट थाना अधिकारी को सौंपी गई। भरतपुर के कुम्हेर में 2 दिवसीय भजन जिकड़ी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर मोहकम सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। भजन जिकड़ी में करीब 1 दर्जन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। कमेटी के द्वारा विजेता कलाकारों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भरतपुर में 64 परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 70.28% ही अभ्यर्थी शामिल हो पाए। हजारों अभ्यर्थी अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए पहुंची। घना कोहरा होने के कारण वो परीक्षा देने में वंचित रह गए। भरतपुर में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भरतपुर के रूपास थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 अवैध कट्टा, 315 बोर और 1 खाली और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। भरतपुर के बयाना उपखंड और करौली के मासलपुर इलाके में करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग आजादी के बाद से ही सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन करीब 70 साल बीत जाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। भरतपुर में बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी सेना के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया गया। नाबालिग बच्चे के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांगे कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।